आप लोग अपना ऐसा करना, आप लोग को अगर कहीं प्रॉब्लम्स हो तो आप हैंड रेस करना, और समझ में आए तो आप लोग थम्स अप करना कि मेरे को समझ में आ जाए कि आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है ना। बहुत लोग देखते हैं कि वो आप लोग का वीडियो ऑफ रहता है तो मेरे को क्लियर नहीं होता है कि आप लोग समझे कि नहीं समझे। तो एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, अमन अभी ज्वाइन किया है। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड पे जो लास्ट हमने स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू आपको बताया था, उसका थोड़ा लैंग्वेज डिफिकल्ट था, जो हमने स्क्रीन शेयरिंग में मटेरियल्स दिया था। तो इस आज के दिन, आज जो हम आपको एक स्क्रीन शेयरिंग कर रहे हैं वो बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंटल मेथड के बारे में। तो हम फिर से सोच रहे हैं कि आपको थोड़ा सा इस पे बता दें, और ये ही आपको प्रोवाइड कर देंगे आपके ग्रुप में, ताकि आप इसको देख के समझ लीजिए, बहुत इजी लैंग्वेज में है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा कहना था कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड आया, और अंतर्निरीक्षण विधि उस विधि को कहते हैं जिस विधि द्वारा हम स्वयं अपने अंदर निरीक्षण करके और बताते हैं। अब स्वयं निरीक्षण करके हम उसको तभी हम कह सकेंगे। हाँ, कोई हैंड रेस किया है, कुछ क्वेश्चन करना चाहते हो क्या? रेडमी नोट 6 है जिनका, उन्होंने हैंड रेस किया है, कुछ पूछना है? नशीन भी हैंड रेस की है। किसी को अगर पूछना है बेटा तो हाँ नशीन, अच्छा कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। तो अंतर्निरीक्षण क्या है कि स्वयं अपने अंदर निरीक्षण करके और जब हम बताते हैं तो उसको हम कहते हैं अंतर्निरीक्षण। यानी हम स्वयं, जैसे हम, लेकिन ध्यान रखना है कि कोई भी आदमी अगर जा रहा है और हम बस देखे और बता दिए कि एक औरत जा रही थी, तो ये अंतर्निरीक्षण नहीं होगा। जब तक आप उसको निरीक्षण किए, उसमें आपका भावना नहीं आया, आपकी फीलिंग्स नहीं आई, तब तक उसको हम अंतर्निरीक्षण नहीं कहेंगे। सपोज करिए एक महिला जा रही है और आपको फीलिंग्स आया कि अरे मेरी दादी तो ऐसी ही लगती है, ऐसी बूढ़ी हो गई होंगी मेरी दादी भी, मतलब कहीं ना कहीं कोई भी फीलिंग्स आया, या फिर ये लेडी को देखे थे हम एक बार बहुत पहले भी कहीं स्टेशन पे, मतलब कोई फीलिंग्स आएगी और तब आप निरीक्षण करके बताओगे, इसी को हम अंतर्निरीक्षण विधि कहते हैं। तो व्यक्ति स्वयं का निरीक्षण करता है, अपने अंदर स्वयं का निरीक्षण करके और बताता है। दूसरा हमारा जो था मेथड वो था ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड, जिसमें हम दूसरे के व्यवहारों का निरीक्षण करते हैं और उसके बारे में कुछ इंटरप्रेट करते हैं, उसके बारे में कुछ अनुमान लगाते हैं या उसके बारे में कुछ बताते हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन हो गया। और थर्ड जो हमारा आज जो हम पढ़ेंगे वो है एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड पे आज हम आ रहे हैं, जो आपको एक स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू बताएंगे। ध्यान रखिएगा कि प्रयोगात्मक विधि मनोविज्ञान की सबसे अधिक वैज्ञानिक विधि है। अब कह रहा है कि एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है, प्रयोगात्मक विधि है, वो सबसे अधिक वैज्ञानिक विधि है। क्यों वैज्ञानिक विधि इसको सबसे अधिक कह रहा है? क्योंकि इस विधि के माध्यम से हम जो भी डाटा कलेक्ट करते हैं या जो भी हम लोग उसका ये कर जो भी रिजल्ट देते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, वो हम एक नियंत्रित अवस्था में करते हैं, ठीक है ना। और वो क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव नहीं होता है, क्वांटिटेटिव होता है, मात्रात्मक होता है, मात्रा में बताते हैं। इसीलिए इस विधि को अधिक वैज्ञानिक विधि कहा गया है, ठीक है। आगे बढ़ाएंगे तो शायद और कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखिए अंडरलाइन पे आप देखिएगा कि प्रयोगात्मक विधि के माध्यम से मनोवैज्ञानिक समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्रमबद्ध, नियंत्रित एवं योजनाबद्ध तरीके से करता है ना। तो साइकोलॉजिस्ट जो है वो किसी भी समस्या का वैज्ञानिक ढंग से करते हैं, वैज्ञानिक ढंग यानी सिस्टमैटिक, क्रमबद्ध। जैसे हम यहाँ पे आपको लास्ट क्लास में बताए थे कि टॉर्च के लाइट का क्या इफेक्ट आपके आंख पे पड़ता है ना। आपका आंख किस तरह से लाइट के अगेंस्ट रिएक्ट करेगा, तो क्या करें हम लोग? क्रमबद्ध, पहले रोशनी को धीरे धीरे क्रमबद्ध सिस्टमैटिक वे में बढ़ाते चले गए।
थोड़ी रोशनी, फिर और ज्यादा तेज रोशनी, फिर और तेज रोशनी। तो हम ये देखना चाहें कि कितनी रोशनी पे आपकी आंख जो है वो ब्लिंक करा, है ना। तो इस तरह से हम जो है सिस्टमैटिकली, या फिर हम क्या हिंदी में आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रमबद्ध या नियंत्रित, है ना, योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है। एक प्लानिंग के तहत हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ आ रहे हैं कि मनोविज्ञान की श्रेणी में पहुंचने का श्रेय वास्तव में मनोविज्ञान को, आपका ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि मनोविज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में पहुंचाने का श्रेय किस विधि को जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है ना। तो सीधा आप लोग याद रखिएगा कि मनोविज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में पहुंचाने का श्रेय प्रयोगात्मक विधि को जाता है या एक्सपेरिमेंटल मेथड को जाता है इंग्लिश में। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है सबका? सब लोगों को क्लियर हो रहा है? अब देखो, हाँ, अब देखो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख ले रहे हैं बेटा, अंडरलाइन से जो इम्पोर्टेंट है उसको हमने अंडरलाइन किया है। तो आप देखना, हाँ, मनोविज्ञान की विज्ञान की श्रेणी में पहुंचाने का श्रेय वास्तव में प्रयोगात्मक विधि को ही जाता है। मनोविज्ञान में प्रयोगात्मक विधि की स्थापना का श्रेय जर्मनी निवासी, देखो अब देखो, मनोविज्ञान को स्थापना जर्मनी निवासी मनोविज्ञान वुंड को जाता है, उन्होंने। अब सबसे पहले तो मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक विधि की स्थापना सबसे पहले चूंकि प्रयोगशाला विल्हेम वुंड किए थे 1879 में, जो लिप्जिंग में किए थे। ये इसलिए हम ये मटेरियल्स को शेयर किए हैं कि आप लोग इसमें से ऑब्जेक्टिव देख लेना, ठीक है। और कहा किए थे, लिप्जिग नामक स्थान में प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किए थे। विल्हेम वुंड ही जो पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया था। पहले मनोविज्ञान की पढ़ाई दर्शन शास्त्र के अधीन होता था, और दर्शन शास्त्र का जो विषय वस्तु था, जो अध्ययन क्षेत्र था, वो आत्मा था, परमात्मा था, वही सब था। और बाद में जब विल्हेम वुंड बोले कि नहीं, आत्मा और मन के बारे में तो कोई जानता नहीं है, ना उसको हम देख सकते हैं, ना